भाजपा की प्रमुख नेता पंकज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि गोवंश हत्याबंदी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल उपाय किए जाए। कोल्हापुर की अमृता पुजारी को वरिष्ठ एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वह जॉर्डन के अम्मान में होने वाले इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महाराष्ट्र की एकमात्र महिला पहलवान है। शरद पवार पार्टी के जितेंद्र आव्हाड ने सरकार पर राजर्षि शाहू महाराज छात्रवृत्ति में कठोर शर्तें लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राजर्षि शाहू महाराज छात्रवृत्ति में जटिल शर्तें जोड़कर सरकार ने मनुस्मृति की मानसिकता को दर्शाया है। अन्ना हजारे ने अजित पवार को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ आपत्ति जताई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया है। अन्ना हजारे ने शिखर बैंक की रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला किया है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आरएसएस को सक्रिय रूप से देश को दिशा दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि आरएसएस चाहें तो मोदी सरकार 15 मिनट भी सत्ता में नहीं रह सकती। भाजपा का मौजूदा मोदी सरकार अहंकारी है और आरएसएस का कर्तव्य है कि वह इसे समाप्त करे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में सिर्फ अहंकार, जलन और बदले की राजनीति देखी गई है। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और आरएसएस ने इसे देखा है। उन्होंने साल 1975 की आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय आरएसएस ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज के परिदृश्य में आरएसएस से जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। संजय राउत ने अन्ना हजारे की शिखर बैंक घोटाले के खिलाफ की गई सक्रियता की सराहना की और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आरएसएस और अन्य नेता भी सत्ता के अहंकार को समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश और राज्य में कई घोटाले हुए हैं और अन्ना हजारे को इन घोटालों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को बड़ा झटका लगा। महायुति को केवल 17 सीटों पर हल्का समाधान करना पड़ा। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार पर भारी आलोचना हुई। आरएसएस ने भी इस पर अपनी असंतोषा जाहिर की थी। इस मुद्दे पर छगन भुजबल से बातचीत की गई और उन्होंने गहराई से विचार किया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से भी दाखिला दिया गया। पुणे में वार्ड की निरीक्षण के लिए छगन भुजबल पहुंचे थे और उन्होंने उस समय प्रसार माध्यमों के माध्यम से संवाद किया। छगन भुजबल ने कहा, हमें कैसे झटका लग सकता है? राज्य में 48 सीटों में से हमें 4 सीटें मिली। चारों सीटों में शिरूर में शिंदेओं के आढलराव पाटिल और परभणी में महादेव जानकर को उम्मीदवारी मिली। सच्चाई यह है कि हमें सिर्फ रायगढ़ और बारामती की सीटें मिली। एक सीट पर हमारा विजय हुआ और दूसरी सीट पर हार हुई। हमें 48 सीटों पर परिणाम मिला, इसे कैसे समझा जा सकता है? हमें सिर्फ 2 सीटें मिली, इसके बावजूद हमें एक जीत मिली। थोड़ी स्पष्टता भी है, पर क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुआ? दूसरे राज्यों में भी तो झटका लगा है ना। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा झटका लगा, किसी ने यह कहा नहीं था। इसलिए राज्य में भाजपा को झटका लगने का कारण अजित पवार गठबंधन नहीं है। खासकर नासिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। दिल्ली से मेरा टिकट फाइनल हुआ था, इसलिए काम चालू था। इसके बाद 1 महीना बीता, फिर भी टिकट घोषित नहीं हुआ तो मैंने थाम लिया। अन्य उम्मीदवारों ने भी तैयारी की थी। 1 महीने के बाद 15 दिनों में उम्मीदवारी घोषित हुई। फॉर्म भरने के 1 दिन पहले उम्मीदवारी घोषित हुई। इसका परिणाम जीत हार पर होता है। छगन भुजबल ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए यह सब कहा। छगन भुजबल ने यह भी कहा, हां, मैं लड़ने के लिए इच्छुक था, पर पक्ष बोला कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ। थामने की जरूरत थी। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर होता नहीं। इसके लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं। पक्ष कहते हैं कि अनेक बातें होती हैं, पक्ष में सब कुछ मनासार नहीं होता। महायुति को आगे बढ़ने का विश्लेषण किया जाना चाहिए। 400 पार संविधान में बदलाव करने के लिए जांच किया गया है। इसके कारण हार हुई, ऐसा भुजबल ने बताया। छगन भुजबल ने कहा, विधानसभा की 80 सीटों पर आज भी कायम है। विपक्ष विधायक और हमारे विधायक इसी तरह के 60 सीटें हैं। लड़ने के लिए हमें 15-20 सीटें मिल सकती हैं ना। लोकसभा चुनाव में हार के कारण उठाए गए कांदा मुद्दे पर केंद्र सरकार ने प्रयास किया है। यह मुंबई कृषि उत्पाद बाजार समिति के निदेशक जयदत्त होलकर ने बताया। कांदा संबंधी नाफेड और एनसीसीएफ के अधिकार स्थापित किए गए हैं। कांदे की दर अब सीधे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसे जयदत्त होलकर ने बताया। कांदे को बाजार समिति से कम दर पर नाफेड और एनसीसीएफ देते होने के कारण किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस कांदे मुद्दे के कारण लोकसभा चुनाव में महायुति को भी झटका लगा है। केंद्र सरकार द्वारा नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से कांदे की खरीद की गई थी। इससे पहले कांदे की दरें एनसीसीएफ और नाफेड द्वारा निर्धारित की जाती थीं। जब तक नाफेड बाजार समिति में कांदे की खरीद नहीं करता, तब तक व्यापारी और नाफेड के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसीलिए किसानों को भाव मिलने की उम्मीद नहीं होती। देश में हर साल कांदे की दरों में मुद्दा गरजता है। निरंतर दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए किसानों को जूझना पड़ता है। कभी आसमानी संकट होता है तो कभी सुल्तानी संकट आते हैं।
आसमानी संकट से किसानों ने कांदे को बचाया था तो सुल्तानी संकट उन्हें गिराते हैं। मध्यम में सरकार की दृष्टि से भी कांदे उत्पादक किसानों को भारी क्षति होती है। कांदे की दरों में वृद्धि होने पर सरकार निर्यात प्रतिबंध लगाती है, परिणामी कांदे की दरें घटाती हैं। इसका बड़ा घाटा किसानों को होता है। इस वर्ष भी ऐसी ही स्थिति रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 5 लाख टन कांदे की खरीद करने की घोषणा की थी। यह कांदा नाफेड और एनसीसीएफ के मार्फत खरीद किया जाता है। कांदे की दर नाफेड और एनसीसीएफ के मार्फत निर्धारित की जाती है। लेकिन अब कांदे की दरें निर्माण मंत्रालय द्वारा स्वतः निर्धारित की जाती हैं। इसके कारण नाफेड और एनसीसीएफ के मार्फत खरीदी करते समय दर रोज जो दर घोषित होती थी वह अब 8 दिन में घोषित होगी। यह दर दिल्ली से ग्राहक संरक्षण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसलिए बाजार समिति में मिलने वाली दरों से नाफेड और एनसीसीएफ की दर कम होने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र राज्य कांदे उत्पादक किसान संघ के प्रमुख भारत दिघोले ने दी है। इसलिए अब किसानों को नाफेड और एनसीसीएफ से कम 4,000 रुपए की दर पर खरीदने की मांग की गई है। शरद पवार दल के जिला अध्यक्ष रविंद्र पाटिल ने वार्षिक समागम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की। आषाढ़ी यात्रा के दौरान पंढरपुर के प्रमुख महाराजों के समूह के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सह्याद्री अतिथि गृह में शाम 5 बजे बैठक हुई। सांसद सदस्य नीलेश लंके की हुई गैंगस्टर गजानन मारने से मुलाकात।